Welcome to Parashri Astrology for All. This is a beginner series where we will learn astrology like a school subject slowly and correctly. I hope you will enjoy it and find it helpful. ज्योतिष विद्या क्या है? ज्योतिष विद्या को वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। ये 6 वेदांगों में से एक है जिसके द्वारा वेदों को आसानी से समझा जा सकता है। इस ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य अपने जीवन के सत्य को ग्रहों की स्थिति से जान सकता है। कुल मिलाकर 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा एजुकेशन, कल्प रिचुअल, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त एटमोलॉजी या प्रोनाउंसिएशन, छंद पोइट्री जैसे मंत्र स्टेंजा या दोहा चौपाई, और ज्योतिष। ज्योतिष हमें समय और ग्रहों की व्यवस्था के प्रभाव को समझाने में सहायता करता है, जिसे वेदों की आंख भी कहा जाता है। ज्योतिष को सुपीरियर साइंस माना गया है और इसे भगवान विष्णु की आंखें भी कहा जाता है। ये प्राचीन नॉलेज प्रत्यक्ष शास्त्र के रूप में जानी जाती है। मतलब इट इज अ डायरेक्ट एंड एक्सपीरियंशियल साइंस ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ज्योतिष पुनर्जन्म यानी भूतकाल और भविष्य के जन्मों के प्रिंसिपल पर आधारित है। ज्योतिष के अध्ययन से आप मानव जीवन की गहराइयों में झांक सकते हैं, जो पैटर्न चैलेंजेस और मिस्ट्रीज के रूप में आपकी कुंडली में ग्रहों के प्लेसमेंट में छिपे होते हैं। चाहे आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो या केवल इस बात को लेकर क्यूरियस हो कि प्लैनेटरी एनर्जीज आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है टू लुक डीपर इनटू द स्टोरी रिटन इन द स्टार्स। ज्योतिष को ट्रेडिशनली 3 हिस्सों में बांटा गया है: संहिता या मंडेन, में दुनिया भर की घटनाएं और नेचर से जुड़ी बातें आती हैं। होरा, ज्योतिष का भविष्य बताने वाला हिस्सा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जहां व्यक्ति की कुंडली को देखकर एनालाइज किया जाता है। और स्कंद, जिसे गणित भी कहा जाता है, वो ज्योतिष का मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल हिस्सा है, जिसमें प्लैनेटरी मूवमेंट्स कैलकुलेट की जाती हैं और जिससे पंचांग और जन्मपत्री बनाई जाती है। आइए अब समझें कि ज्योतिष क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का तरीका नहीं है, बल्कि ये इंसान के जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझाने का एक पावरफुल मीडियम है। ये हमें किसी व्यक्ति के हेल्थ यानी बायोलॉजी, मेंटल स्टेट, साइकोलॉजी, फाइनेंशियल स्टेट और सोशल बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। ये चारों बातें हर इंसान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ बायोलॉजी का मतलब है व्यक्ति की हेल्थ और पॉसिबल इलनेस। साइकोलॉजी से मतलब है उसकी सोच और मानसिक स्थिति। ज्योतिष ये भी दिखाता है कि कोई व्यक्ति जीवन में पैसे कैसे कमाएगा या खो सकता है, और वह अपने परिवार और समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इस तरह ज्योतिष न सिर्फ व्यक्तिगत विकास में मदद कर सकता है, बल्कि समाज के लिए सही निर्णय लेने में भी गाइड करता है। यह नॉलेज कई पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, आइए इन्हें समझें। पहला, संचित कर्म। संचित कर्म एक बैंक या रिजर्वायर की तरह है, जहां हमारे पिछले सभी जन्मों में किए गए सारे कर्म जमा होते हैं। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का वह हिस्सा है जो हमें इस लाइफ में एलोकेट किए जाते हैं। ये कर्म हमारे लाइफ में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिटरमिन करते हैं। प्रारब्ध कर्म के फलों को टाला नहीं जा सकता और इन्हें एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। तीसरा, आगामी या क्रियामान कर्म। ये वो कर्म है जो हम इस जीवन में अपने शरीर, मन और वचन से करते हैं। ये संचित कर्म में ऐड होते जाते हैं और फ्यूचर में मैनिफेस्ट होते हैं। आइए अब संचित कर्म की विशेषताओं को जानें। अक्यूमुलेटेड कर्म, ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का संचित भंडार होता है, लाइक अ कार्मिक बैंक।
अनमैनिफेस्टेड। ये प्रेजेंट लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता जब तक कि इसका एक हिस्सा प्रारब्ध कर्म न बन जाए। वास्ट पोटेंशियल। इसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं जो भविष्य में होने वाले एक्सपीरियंसेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कैन बी रिड्यूस्ड। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डिवोशन और निस्वार्थ कर्म इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इट इज सोर्स ऑफ अदर कर्मास, फीड्स इनटू प्रारब्ध एंड आगामी और क्रियामान। इन शॉर्ट, think of Sanchit Karma as a reservoir or lake feeding the river. Only a portion is active in your present life. The rest awaits its turn. संचित कर्म आपकी जन्म कुंडली में छिपे हुए और संभावित रूप में होते हैं। ये इस तरह दिखाई देते हैं। पहला, राहु केतु एक्सिस। ये आपके पिछले जन्म की इच्छाओं और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को दिखाते हैं। दूसरा, लग्न और लग्नेश। लग्न से हम इंसान के इस जीवन में शरीर, रूप, ज्ञान, रंग, बलाबल, सुख दुख और नेचर का विचार करते हैं जो कि पिछले कर्मों का नतीजा होते हैं। तीसरा, चंद्रमा या मून की अवस्था। चंद्रमा आपके मन, इमोशंस और मां को दर्शाता है जो आपकी पुरानी आदतों और कर्मों से प्रभावित होता है। चौथा, छठा, आठवां और 12वां भाव यानी कि 6th, 8th और 12th हाउस। ये भाव कार्मिक डेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल एक्यूमुलेशन से जुड़े होते हैं, यानी आपने जो किया है उसका हिसाब किताब यहीं से चलता है। आप संचित कर्म को ऐसे समझिए, लेट्स अज्यूम कि आपकी ये जिंदगी एक लंबी यात्रा है और आपके पास एक बड़ा बैग है जिसमें आपने अपने पास बर्थ के सारे कर्म भर रखे हैं। इस बैग को ही संचित कर्म कहते हैं। ये सारे पुराने कर्मों का स्टोर हाउस है। अब ये सारे कर्म एक साथ किसी की लाइफ में नहीं आते। उस बैग में कुछ खास कर्म चुने जाते हैं और वही आपकी इस जिंदगी में आपके सामने आते हैं। यही होते हैं प्रारब्ध कर्म जो आपको इस जन्म में जीने हैं। जैसे आपका किसी अच्छे इंसान से मिलना लिखा है, वो प्रारब्ध कर्म से आता है। कोई मुश्किल समय आता है, वो भी उसी से आता है। लेकिन पूरा बैग अभी भी वहीं है, भरा हुआ, छुपा हुआ। वो सब चीजें अभी तो आपकी जिंदगी में नहीं आई हैं, लेकिन संभावना है कि फ्यूचर में आ सकती हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या करते हैं, वो सारे एक्शंस और उनके पीछे के इंटेंशंस और क्या कहते हैं। आइए अब प्रारब्ध कर्म के बारे में जानें। प्रारब्ध कर्म वो कर्म जो शुरू हो चुके हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है जो शुरू हो चुका है या जिसका फल मिलना तय है। ये वही कर्म है जो आपने पिछले जन्मों या इस जन्म की शुरुआत में किए थे और अब उनका असर जिंदगी में सामने आ रहा है। प्रारब्ध कर्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला, दृढ़ कर्म और फिक्स्ड कर्म। दृढ़ कर्म refers to areas of life where events are predetermined. These are situations where free will or effort has little to no influence and destiny simply unfolds. जबकि अदृढ़ कर्म वो कार्मिक एरिया है जहां फ्री विल एप्लीकेबल होती है और नेटिव अपने भाग्य के आउटकम को इन्फ्लुएंस और इंप्रूव कर सकता है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट, सेल्फ अवेयरनेस और राइट एक्शन से। प्रारब्ध कर्म की विशेषताएं हैं। पहला, अनअवॉइडेबल। जैसे एक तीर कमान से छूट गया हो, अब वो रुक नहीं सकता, वैसे ही प्रारब्ध कर्म अब जरूर अपना असर दिखाएगा। डिटरमिन्स लाइफ फ्रेमवर्क।
आप किस परिवार में जन्म लेंगे, आपका शरीर कैसा होगा, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी, जैसे शादी, बीमारी, सफलता, असफलता, ये सब प्रारब्ध के हिस्से होते हैं। इन्फ्लुएंसेस स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्प्स इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी आत्मा ने जो सबक सीखने के लिए चुने हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका प्रारब्ध देता है। नॉट फुली चेंजेबल। आप प्रारब्ध बदल नहीं सकते, लेकिन आप इसके असर को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। मेडिटेशन करके, कॉन्शियस एफर्ट्स और सकारात्मक कर्म करके, लेकिन प्रारब्ध को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने पहले बताया, मान लें संचित कर्म एक रिजर्वायर या लेक है जो नदी को फीड करती है। प्रारब्ध कर्म वो पानी है जो अभी निरंतर नदी की ओर बह रहा है। दैट मीन्स द लाइफ यू आर एक्सपीरियंसिंग। You cannot stop the reverse current. Prarabdha is that current. प्रारब्ध कर्म नेटिव की जन्म कुंडली में इस तरह दिखाई देते हैं। लगन एसेंडेंट, और ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस जन्म में आपका जीवन का रास्ता क्या होगा, जो आपके प्रारब्ध से ही तय होता है। जिंदगी की मुश्किल पल, चैलेंजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स या अच्छे मौके, ये सब प्रारब्ध के नतीजे होते हैं। मंत्र, ध्यान, दान जैसे उपाय से इनका असर कम हो सकता है, लेकिन जो घटनाएं लिखी हैं वो तो होनी ही है। प्रारब्ध कर्मा is a portion of past karma that has begun to bear fruit in this life. It is a destiny you must live. While your choices now, agami karma, can shape the future. आगामी या क्रियामान कर्म, ये वो कर्म होते हैं जो हम इस जीवन में अपने वर्तमान कर्मों यानी कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन से बना रहे होते हैं। ये हमारे भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं या तकदीर को बदल भी सकते हैं। क्रिएटेड इन द प्रेजेंट, जो कुछ भी हम अभी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं, वही आगामी या क्रियामान कर्म होते हैं। शेप्स द फ्यूचर, ये कर्म या तो इस जीवन में ही असर दिखाते हैं या किसी अगले जन्म में फल देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कर्म अच्छे हैं तो सुख मिलेगा, अगर बुरे हैं तो कष्ट आएगा। अंडर वंस कंट्रोल, जो प्रारब्ध कर्म अदृढ़ होते हैं, उन्हें हम आगामी कर्म के द्वारा चेंज कर सकते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करने पे जोर दिया गया है। एड्स टू संचित कर्म, आप अभी जो भी कर्म कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए आपके संचित कर्म में जुड़ते जा रहे हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिंदगी को एक नदी समझो। आगामी कर्म उस बारिश के पानी की तरह है जो अभी गिर रहा है और रिजर्वायर या लेक में जा रहा है। प्रारब्ध कर्म उस नदी के बहने वाले पानी जैसा है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। पर आगामी कर्म के माध्यम से आप ये तय कर सकते हैं कि आगे उस नदी में किस तरह का पानी होगा, साफ, गंदा, ज्यादा या कम। आगामी कर्म या क्रियामान कर्म जन्म कुंडली में सीधे नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये वो कर्म है जो आप अभी अपनी सोच, बोल और एक्शन के जरिए बना रहे हैं। जन्म कुंडली ज्यादातर प्रारब्ध कर्म को दिखाती है, यानी जो कर्म अब इस जन्म में फल देने लगा है, और कुछ हिस्सा संचित का भी होता है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। आगामी पूरी तरह से आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, यानी आप क्या चुनते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, उसी से ये कर्म बनते हैं।
कुंडली कुछ टेंडेंसीज के संकेत जरूर देती है। जैसे कुछ ग्रह किसी हाउस में हो तो एस्ट्रोलॉजर नेटिव को ये बता सकते हैं कि नेटिव के कर्म या विचार कैसे हो सकते हैं। लेकिन असली परिणाम आपके वर्तमान के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। ज्योतिष आपको बांधने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि जिंदगी में कौन से डिसीजंस आपके हाथ में हैं और उनका असर कहां पड़ता है। आखिर में, ज्योतिष विद्या एक डीप साइंस है जो वैदिक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। ये सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि आपको अवेयरनेस देता है जिससे हम क्लैरिटी से और नेचर के साथ तालमेल बनाकर जीवन जी सके। ये लेसन यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और ज्ञान पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।